तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जरबेरा प्लांट के लिए। तो ये जरबेरा प्लांट है, जरबेरा का प्लांट है। और ये मेरे पास एक प्लांट था, और एक प्लांट की अभी पिछले 20 दिन में मैंने एक प्लांट से इसको अलग अलग करके ना, अलग अलग गमलों में एक प्लांट से ये 4 प्लांट बनाए। तो आप देखेंगे 1 2 3, और ये हमारा चौथा प्लांट है। अब बात करेंगे 20 दिन में इसकी जो ग्रोथ आई है वो देखिए। वो है कि कली भी आया और नए पत्ते निकलने लगे, और साथ में जो है इसमें जो फूलों की मात्रा है, पहले सिंगल सिंगल फूल खिला करते थे, अभी आप देखेंगे तो तकरीबन हर एक में डबल कली, डबल क्या, इधर नीचे और भी कलियां अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको और भी कलियां दिखाई देती है। देखिए, तो नीचे कलियों का एक झुंड बनने लग रहा है, और इधर भी, और सेम इसमें इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, मगर क्योंकि ये मैंने थोड़ा लास्ट में, जब मैंने 3 प्लांट रिपोर्ट कर दिए तो मेरे को दिखा कि 3 प्लांट नहीं मैं 4 कर सकता हूँ। तो मैंने फिर इस प्लांट को भी अलग करके, और अभी देखिए देखने में आ रहा है 3 नहीं, ये 4 भी हो सकता है। यहाँ पर 2 प्लांट हो गए हैं। तो इस वाले प्लांट को भी अगर आप करना चाहते हैं तो जो ये दूसरा प्लांट दिखाई दे रहा है उसको भी हम डिवाइड करके इसको हम 5 भी बन जाएंगे अभी। तो फ़िलहाल बारिश हो रही है तो मैं अभी ये काम कर नहीं रहा हूँ, और क्योंकि गमले जो हैं वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसे रेनी सीजन शुरू हुआ वैसी ही हमारा गमलों की जो मात्रा है वो पूरे भर गए, और हमारे पास अभी एक्स्ट्रा गमले बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे तो पूरे जगह ये देखिए अभी काम ही चल रहा है मेरा। ये वाइप और में लगे हुए हैं और हमारा काम ही चल रहा है। इधर और पीछे पूरे हमारे जो गमले हैं उनको सेमी शेड एरिया में लाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार हमारे उत्तराखंड में बारिश हो रही है, और अभी भी मौसम, सुबह से बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा देर का टाइम मिला है तो सोचे चलो गमलों को अपना साइड में कर लेते हैं। तो इन तीनों में क्या चीज़ किया मैंने जिसमें ये फूल इतनी जल्दी आ गए और उस वाले में भी फूल नहीं आया। तो कारण क्या है दोस्तों, जब मैंने इन प्लांटों को डिवाइड किया, और डिवाइड कैसे किया, वो डिवाइड किए मैंने, जैसे ये प्लांट थे जहाँ पर मेरे को दिखा कि हाँ यहाँ से मैं प्लांट निकाल सकता हूँ, मैंने उसे चाकू की सहायता से प्लांट को अलग किया, और फिर इन गमलों में रिपोर्ट किया। पहले छोटे गमले में थे तो एक वो था ना, पिछले साल का जरबेरा था, और इससे पहले जरबेरा कभी उगाए नहीं थे। तो उन प्लांट को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो इसमें हमने दिया वो रेत दी, 20% रेत था, और आपका 40% इसमें हमने जो दिया वो गार्डन सॉइल थी, और साथ में जो हमने 40% का जो रेशो रखा वो रहा हमारा वर्मी कंपोस्ट का। इसके सिवा हमने इसे कुछ नहीं दिया है इस टाइम पे, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है। और तो ऐसे करके आप भी अपने जरबेरा के प्लांट को अलग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस टाइप से दे दीजिए, और जब थोड़ी सी प्लांट की ग्रोथ बढ़ने लगे तो तब आपका काम है कि इसे आप एंटी फंगल साइड का एक बार पानी ज़रूर दे दीजिए, ताकि जरबेरा के जड़ों में फंगस की समस्या रहती है, और वो एंटी फंगल आप एंटी फंगल, चाहे वो आप बेविस्टिन दे, चाहे साफ दे, चाहे और कोई भी दे दे, वो आप जब जड़ों में दे देते हैं तो फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बरसात के टाइम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, जिस वजह से हमारा फंगस की प्रॉब्लम आती है। तो प्लांट को मैंने इसलिए अंदर शिफ्ट किया है। देखिए, ज़्यादा बारिश होने की वजह से फूल आप देख रहे होंगे कि फूल, ये देखिए फूल इस तरीके से जलने लग गए थे, क्योंकि बारिश का पानी भी लग रहा था, धूप लग रहा था, तो फूल में प्रॉब्लम आने लगी थी। तो मैंने इनको प्लांट को अभी शेड के नीचे ला दिया है। उसका फ़ायदा ये हुआ, जब छोटे गमले में ये था तो फूल का जो साइज़ था वो छोटा हो रहा था, मगर अभी बड़े गमलों में आप देखेंगे फूल के जो स्टेम हैं वो बढ़ चुके हैं, स्टेम बढ़ गया है। और ये देखिए जो फूल खिला है उससे दूसरी वाली कली का जो स्टेम है वो खिले हुए फूल से बड़ा हो चुका है। तो
इसके स्टेम भी बढ़ गए, फूल का जो कलर है वो डार्क हो गया, पहले लाइट था हल्का सा और अभी ये डार्क हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने जरबेरा को इस समय अलग करके अगर अलग अलग गमलों में रिपोर्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा प्लांट बनाना चाहते हैं तो ये तरीका बेस्ट है। अगर आपको अपने गमलों में दिखता है आपको एक जो पौधे हैं उसमें अगर आपको दूसरी पौधा दिखाई दे रहा है, दूसरा पौधा दिखाई दे रहा है, तो आप उसको इजीली चाकू की सहायता से अलग कीजिए और जो उसकी जड़ रहेगी उसे जड़ के साथ में आप रिपोर्ट करिए और बड़े गमलों में करें। बड़े गमले में करेंगे तो जो ग्रोथ है वो फैल के आता है। क्योंकि मैंने पहले जरबेरा नहीं लगाया था, तो पिछले साल एक प्लांट ख़रीदा था और पूरा पता नहीं था, मगर ये था कि रेनी सीज़न में लाके मैंने इसको अगर डिवाइड करूँगा तो मैं रेनी सीज़न में आके और डिवाइड करूँगा। और एक प्लांट से 4 प्लांट बनाए हैं मैंने और अभी इस वाले प्लांट को डिवाइड करूँगा मैं, तो आगे जाके ये 4 से 5 भी हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप जरबेरा को कर लीजिए और बड़े गमले में लगाएंगे, प्लांट फैलेगा और प्लांट अच्छा रहेगा, ग्रो करेगा। मिक्सचर में आपको बता चुका हूँ। अगर इसके सिवा भी एडिशनल खाद देते हैं तो जो भी खाद देंगे आप वो पूरी तरह से कंपोज्ड होनी चाहिए और प्लांट को बाहर भी रख दे, मगर जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम रखे हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पानी बरसात का हो चाहे जैसा भी पानी आप देते हो रुके ना और निकल जाए तुरंत। तो इस प्रकार से आप जरबेरा की एक से कई प्लांट बना सकते हैं और अपने, क्योंकि जरबेरा एक परमानेंट प्लांट है और हमेशा अपने आपके गार्डन में पूरे साल ये इस तरीके से फूल देता रहता है और जो आपके गार्डन को एक अनोखा लुक तो देता ही है, साथ में आपके मन में एक खुशी भी देता है जिससे आपके घर में फूलों की बहार बनी रहती है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लोग कहते हैं गजनिया सीजनल फ्लावर है, अगर आप देखेंगे तो ये सर्दी के गजनिया हैं, मगर अभी छोटे गमलों से हमने इसे बड़े गमलों में पॉट किया है, खाद वगैरह भी नहीं दी है। तो आप देखेंगे फूल थोड़े छोटे हुए हैं, मगर प्लांट की अगर ग्रोथ देखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ मुझे लगता है कि इस साल मुझे गजनिया के ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। शायद यही प्लांट को मैं अलग अलग गमलों में रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये भी डिवाइड होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो हो सकता है कि इस साल गजनिया की प्लांट भी हम ना खरीदें। तो अगली जो वीडियो आएगी वो गजनिया के ऊपर रहेगी। अगर आपको और भी कोई प्लांट की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे को उस प्लांट के बारे में पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपका क्वेरी का आंसर आपको ज़रूर शेयर करूंगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।